राम सबके हैं, धनुष जो हाथ रखते हैं। सिया के राम सबके हैं, धनुष जो हाथ रखते हैं। पतित पावन चरण उनके, जिसे छूकर तरे पापी। पतित पावन चरण उनके, जिसे छूकर तरे पापी। मगन हो ध्यान में शिव जी, उन्हीं का नाम जपते हैं। मगन हो ध्यान में शिव जी, उन्हीं का नाम जपते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अब महतारी ऊपर एक छोटे से कविता आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ, नोनी मन की आवत ले। 9 महीना ले जतन को खुमा, रखिन हवे महतारी। 9 महीना ले जतन को खुमा, रखिन हवे महतारी। हमला जिन गानी देह बर, सहिन हवे दुख भारी। हमला जिन गानी देह बर, सहिन हवे दुख भारी। 9 महीना ले जतन को खुमा, रखिन हवे महतारी। सरग बरोबर लखथे संगी, महतारी के कोरा। सरग बरोबर लगथे संगी, महतारी के कोरा। कभू परन नहीं दन दाई है, हमर पाव माँ फोरा। कभू परन नहीं दे दाई हर, हमर पाव माँ फोरा। हर शक्ति के अवतारी माँ, कर रात जगवारी। हर शक्ति के अवतारी माँ, कर रात जगवारी। 9 महीना ले जतन को खुमा, रखिन हवे महतारी। बिकट माया कर थे गादाई, जिंदगी हमर सजा थे। रही के उन हर लांघन भूखन, हमला रोज खवा थे। लोरी गा के निक सुला थे, ऐसन पालन हारी। लोरी गा के निक सुला थे, ऐसन पालन हारी। 9 महीना ले जतन को खुमा, रखी हवे महतारी। मान करो जी महतारी के, जिन कर ले जिन गानी। कभू ठेस जन अंतस पहुँचे, बोलो गुर तुरबानी। ममता के मूरत है दाई, हर सदा उपकारी। 9 महीना ले जतन को खुमा, रखिन हवे महतारी। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभार आदरणीय दिलीप टिकरिया जी और बहोरन भेड़ी के इन विदुषियों को, विद्वानों को स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप शीघ्र ही मंचासीन होकर हमें कृतार्थ करेंगे। आसन ग्रहण करेंगे, आपसे आग्रह है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। और राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रसारा। इसके साथ ही इन मंडली का हम पुनः स्वागत करते हैं। और
श्रीमती हंस वर्मा जी और श्रीमती बबली वर्मा जी, आप दोनों से निवेदन है पधारिएगा। और मातृशक्तियां स्वरूप हमारी बहनें मंचस्थ हैं, उनका आप अभिनंदन करेंगे। और श्रीमान जंतराम साहू जी टेलर भैया और श्री चंद्रदीप साहू जी। चंद्रदीप साहू और जंतराम साहू, आप दोनों आइएगा। और पुरुष वर्ग से जो संत जन पधारे हैं उनका आप, और भीखम साहू, जंतराम साहू, चंद्रदीप साहू आइएगा और स्वागत में सहयोग करिएगा। स्वागत सत्कार के साथ साथ ही परिचय। सुरेंद्र सिन्हा जी व्याख्या, गायन और हारमोनियम की तिहरी भूमिका में, नहीं क्षमा चाहेंगे, कुमारी दामिनी साहू व्याख्या, गायन और हारमोनियम में, चिरंजीव डेमो साहू जी आर्गन में, चिरंजीव डीकेश्वर साहू जी तबला में, चिरंजीव कौशल साहू जी पैड पर, कुमारी दामेश्वरी साहू कोरस और कुमारी निशा मंडावी कोरस। तो श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार बहोरन भेड़ी, तहसील अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर चौकी के संतजन पधार चुके हैं। और हम स्वागत सत्कार के साथ साथ ही इन्हें प्रसंग से भी अवगत कराए देते हैं। चलिए हम जनमानस को राम कथा की मंदाकिनी पे भाव विभोर करेंगे। कुमारी दामिनी साहू, सुंदरकांड, सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सतसंग, जो लो सुख सतसंग। बोल श्याम रामचंद्र की जय। ये बुधारू हमार भाचा कहा दृश्य मोर बारे में कहीं नहीं बोला ममा की के, तो ही हमार पंचमुखी गांव के सियाने भजन है। तो आप मन काली ये जो जगह है ना, ये पूरा भरना चाहिए भाई। आप ही लोगों के लिए इतना बड़ा पंडाल बनाया गया है, पूरा भरना चाहिए। बहुत दूर दूर से मंडली आएंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे। ठीक है, कल आना सब। सियापति रामचंद्र की जय।
ये है ना जो ये भैया फोटोग्राफर ओकर तरफ से ये पहला ही ना महिला तेकर एकर तरफ से भाई ये किथे नहीं बोला मन संचालक महोदय जी किथे मैं विज्ञापन करे बर कभी नहीं कर रहा हूँ। और एक जन शीतल भैया है, शीतल भैया फर्नीचर भीमभौरी ओकर द्वारा ना महिला वर्ग ला जो नाही ये प्रथम हमन तो देवो समिति वाले मन इनाम एवं व्यक्तिगत इनाम रखे देखो बड़े बड़े भगवान ला तो काली इनाम झोकर ले सब ला रहना है। और आखिरी में प्रसाद और साड़ी एक ठन साड़ी 100 रुपया जो प्रश्न दीप चला मैं दूं भाई ठीक है। अब सब ला रहना है। श्यामती रामचंद्र की जाए। ठीक है ना प्रचार करत हो ना ये मत पहचान हरि हरि सब जान दे हरि हरि ओम श्री राम हरि ओम। ये तो थे जी श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम 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 थोड़ा सा और खोली श्री राम 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 चलिए आपका वाद्य समायोजन हो चुका है और यह मर्यादित मंच मैं सादर 45 मिनट के लिए लाइट माइक और यह मर्यादित मंच 40 मिनट के लिए 45 मिनट के लिए चलिए हरी बत्ती के साथ सादर समर्पित है यह मानस मंडली को हरी बत्ती के साथ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोलिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम।
यद्यपि शबरी निज जन जानी राम संत समागम परमानंद संत जन दश दर्शन मिठे वर्ष मई करुणामय ममता में माता वह पे तत्ल्य बुजुर्ग बाबा छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन और नौजवान धीमान भैया सुमधुरवाणी से धनी आदरणीय संचालक गुरुदेव जी नील जी ब्रह्म विवेक विद्वान आदरणीय निर्णायक गुरुजन एवं आदरणीय हमारे साहू गुरु जी के संग संग समस्त आयोजक समिति, समस्त माइक वाले भैया, समस्त कैमरा वाले भैया, समस्त ग्रामवासी, आप सबके सृजन कमल में मोर श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम बहोरन भेड़ी पोस्ट जानकारी मगर चौकी जिला मोहला मानपुर चौकी की ओर से कोटि से प्रणाम है स्वीकार कर। वैसे मैं कोई वक्ता या फल जानकार तो फिर भी आप नामनती बड़े मन से सीखे के अवसर प्रदान करें, सत्संग करने के अवसर प्रदान करें, जिकले कोटि नमन गलती हुई ओकले आप सब मला पनाबो के समझ के क्षमा कर दे हो। खबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी हूँ, ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी हूँ, बस जो कुछ भी सीखी हूँ आप सबके होके ही सीखी हूँ, आप सबके होके ही सीखी हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। परमानंद संत बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पवन राम सुंदर परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी की कथा के आयोजन सुंदर ढंग लेकर था और जिनमें हमारे जैसे आबोध लेकर अपना राम कथा कहे के लिए बुलाया एक पुनः आप सबके सृजन कमल में प्रणाम निवेदित ही भाव के संग इस या राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने के भाव के संग आइए रामचरित मानस के सुंदर सा कथा प्रसादी जिन हमल न मिले हैं और आप सबके बीच में भगवान राम की कथा जिन मोर भाग में मिले हुए हैं जिन मोर प्रसादी आए समय अनुसार जिन मोर भाग में मिले हैं प्रसंग वही ना आप सबके बीच में रखना है। जहाँ गोसाई जी महाराज रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर संकेत करी और कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। गोसाई जी महाराज के हेतात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लौ मात्र मतलब क्षण मात्र के सत्संग से होता है। ए मूल मिले दोहा और ओकर ज्यों त्यों अर्थ जिन ला गोसाई जी लिखे हो ज्यों त्यों रखे हो आई जाने की कोशिश करत कथे कथे के प्रसंग आए का कही थे कथा प्रसंग और कथा प्रसंग के माध्यम से गोसाई जी महाराज हम जनमानस से संकेत करना चाहते जहाँ आई हनुमान जी महाराज जिन 4 यात्रा कृष्ण ज्ञान भक्ति और वैराग और ध्यान कई जन्म थे ज्ञान भक्ति कर्म और ध्यान की यात्रा। हनुमान जी महाराज की दूसरा यात्रा है भक्ति की यात्रा। हनुमान जी महाराज भक्ति खोजे के लिए गए हैं लंका पहुंच चुके हुए हैं और हनुमान जी महाराज जब भक्ति यात्रा में निकलते हैं ना तो हनुमान जी महाराज के जीवन में घलो बाधा थे और बाधित हो करके आते कौन बोले सबले पहले ऐश मैना काबर की मैनाक घलो भगवान हनुमान जी महाराज ने कहते कि नीचे बैठ के विश्राम कर ले मैनाक को छू करके भगवान आगे बढ़ गए थे। मैनाक कौन है तो बोले मैनाक जिन पर्वत आए जिन सोना के पर्वत आए जिन लगी ही मैनाक पर्वत कंचन। हनुमान जी महाराज के जीवन में कंचन है कामनी है जिनमें की सबले पहले मैनाक के बाद में सुरसा सिंह का और फिर लंकनी और लंकनी से जब मिली तो लंकनी और हनुमान जी महाराज के बीच में ये वार्ता हुए थे जहाँ लंकनी हनुमान जी महाराज ने कहा थे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक तुलताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सुनिए महाराज तराजू के एक पलना में स्वर्ग और अपवर्ग के सुख है एक पलना में सत्संग के सुख है दोनों तुलना करबो ना सत्संग के सुख स्वर्ग और अपवर्ग के सुख ले घलो ज्यादा भारी हुई काबर इसने की जबकि लंकनी को ने बोले एक निसचरी आए काबर एक निसचरी ऐसने कहा थे हनुमान जी महाराज यही अपन मति अनुरूप रखे की कोशिश और सत्संग की महिमा के बखान आप सबके बीच में रखे की कोशिश करबो। आइए सबले पहले गजानन जी महाराज के वचन के बाद बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए गजानन स्वामी की जय हो बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। गजबदन विनायक दंत सोहे शेष शारदा गाने ध्यान चरण तो वक्रतुंड गजबदन विनायक दंत सोहे शेष शारदा गाने ध्यान चरण तो ब्रह्मा महेश हो मंगल करण गणेश हो काय तो हमरो कलेश हो काय
भादो महीना में अंगना पधारो, खेती किसानी ना हमरो सवारो, तोरे बताता नगर में सजा के, गोर सोना मत पहिला बना के, सुखला बाबू तो बेच हो, सुखला बाबू तो बेच हो, बंदवा महेश हो, मंगल करण गणेश हो, काटो हमरो कलेश हो, काटो हमरो कलेश हो। गजबदन विनायक नंदो है, शेषनाग ज्ञानी ध्यानी शरण रहतो है, गजबदन विनायक नंदो है, शेषनाग ज्ञानी ध्यानी शरण रहतो है। मोरिया रे पप्पा मोरिया रे, मोरिया रे पप्पा मोरिया रे, मोरिया रे पप्पा मोरिया बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो। तो संत जन तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नताहि सकल मनी जो सुख लो सत्संग। लंकनी यहाँ कहा थे कौन ले, बोले हनुमान जी महाराज ला, कि एक मुष्टिका पढ़ते ही कि महाराज तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। महाराज स्वर्ग और मोक्ष के जिन सब सुख है ना, वो तराजू के एक पन्ना में और सत्संग के सुख तराजू दूसरा पन्ना में लगबे ना, तो सत्संग के सुख ज्यादा भारी होगी। कावर लंकनी कहा थे हनुमान जी महाराज भक्ति यात्रा में निकली, सोकर जीवन में कई बाधा आई। हनुमान जी महाराज के जीवन में पहली स्वर्ण के प्रवतईस और रोके प्रयास करीस, लेकिन हनुमान जी महाराज संकेत करीस कि ऐसे नहीं है कि हमारे जीवन में अर्थ की जरूरत नहीं है, जीवन में अर्थ की जरूरत है, लेकिन कब, बोले जब काम से परे हो जाएगा। हनुमान जी महाराज छू करके आगे बढ़ी, मिली सुरसा, और सुरसा कौन, बोले सुरसा नाम अहि के माता, दोनों कोई कंपटीशन हुई। एक जन मूल फाड़े तो खाऊं कही के हनुमान जी महाराज खाए बर, एक जन अपन रूप लबड़ाए, दोनों के बीच में कंपटीशन हुई। फिर मिली कौन, बोले सिहिका। सिहिका कौन, बोले समुद्र में रहने वाले जीव के भक्षण करने वाले, वो भी एक निश्चरी है। कैसन निश्चरी, तो बोले छांव पकड़ने वाला, गही छांव सकसो न उड़ाई एही विधि सजा गगन चरखाई, वो सदैव आकाश में रहने वाला उड़ने वाला जीव के आहार करने वाले। बोला मारे हनुमान जी महाराज आगे बढ़ गए। सिहिका जिन ईर्ष्या मन के ईर्ष्या के प्रतीक बताए गए हैं। अब वो राहु केतु के मां घलो आए। और तीसरा मिलिस कौन, बोले लंकनी, अभिमान के स्वरूप। और लंकनी जिन मिलिस तो बड़े बड़े बात कहे बर लगिस। जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करे के लिए गीस, तो वो छोटे स्वरूप बना ली। कौन, बोले हनुमान जी महाराज छोटे बन के जहूं शायद मुलनी पहचानी, तो मसक समान रूप कभी धरी, लंका ही चले उस सुमरी न रहे। भगवान ने सुमरन करके लंका में प्रवेश करते वही समय में मिलते कौन, बोले नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहा चले सी मोहिनी। जहां की वहां पे लंकनी जन है मिले, और लंकनी जन है एक निश्चरी है जिन लग गेट कीपर के रूप में रखे। कौन हम, बोले रावण। कई जन मन पूछते का एक महिला गेट कीपर के रूप में रखना चाहिए, बोले ये लंकनी घलो कोनो साधारण न है, ये तो श्राप के वश में राक्षसी बने हुए हैं, लेकिन ये लंकनी के अंदर में वो क्षमता है, वो शक्ति है जिनका क्रोध अंदर नहीं है। बोले क्या शक्ति है, कहे जते हनुमान जी महाराज जब नानुक रूप बना करके जावत रहीस ना, तो लंकनी हाथ देख डली सोला, मच्छर की भांति मसक समान रूप कपि धरी, मच्छर की भांति रूप बनईस और लंका में घुसत रहीस। लंकनी देख डरीस कि रूप
जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। ते मोर मरम लगी जाना न चोर बन के आहार करने वाली है। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले अरे बाप रे, इतना बड़ दूरदर्शी पहली बार देखे। नानुक रूप बना घुसा तब बोले ये देख डरीस। कहे जाते कैसे देख डरीस? हनुमान जी महाराज कौन है? बोले ज्ञान तो है, अब हनुमान जी महाराज एक संत तो है, लेकिन हनुमान जी महाराज कौन है? गोसाई जी महाराज मंगलाचरण में की ही हनुमान जी महाराज कौन है? तो कि वो पावक आए, पावक के समान। पावक मतलब अग्नि, कि अग्नि जब अंधियार में चमकत रहते ना तो धुरियाल दिख जाते के हनुमान जी महाराज ओकरे प्रतीक है। एकरे से वो जान गए और कि लंकिनी ला वरदान मिले रही से कि ओहा छोटे से छोटे चीज ला घलो बड़े से बड़े रूप में देख सकते हैं। ये लंकिनी जिन मिली स्कूल ना बोले हनुमान जी महाराज ला। हनुमान जी महाराज हंसीस जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज की सिरतोन कहा था? बोले हाँ सिरतोन कहा था। ताऊ की सहीच में कहा था? बोले हाँ सहीच में कहा था। तब मोलत नहीं लगे कि लंकिनी है। हनुमान जी महाराज बोले काबर ते अगर वास्तव में चोर बन के हार करने वाली रहतीस ना तो सब ले पहले तुम ये बता, जेकर लंका में ते ईंचे के हरसते। हाँ एक बात बता, चोर मन के आहार करने वाली हरों की कथा तो सब ले बड़े चोर तो तोर लंका में बैठे जिन मुरमा जगत जननी सृष्टिता जी लहर के लाए अभी तक ओला काबर आहार नहीं बनाए हम। मतलब ते कहा था तन झूठ है। सही में चोर मन के आहार करने वाली रहतीस ना तो लंका पति रावण ला पहली तो आहार बना डालते। इसके लंकी बड़ा गुस्सा आई और तब हनुमान जी महाराज करिस का मुष्टिका एक महाकपि हनि रुधिर ममद धरनी धर्मनी मुष्टिका प्रहार करिस। कौन बोले? हनुमान जी महाराज। हा लंकिनी जेकर की लंकिनी जिन लंका के ही लंका शहीद पड़े हुए हैं कहे जाते लंकिनी के जब सत्संग के मुष्टिका के प्रहार पड़िस हनुमान जी महाराज की। सत्संग अनेक प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्यतः बता गए हैं एक श्रव्य सत्संग होते, एक दृश्य सत्संग होते, एक स्पर्श सत्संग होते। का स्पर्श पड़ी की तो बोले सत्संग के स्पर्श, सत्संग के मुष्टिका जब कौन ला पड़ी बोले हनुमान जी महाराज। आदरणीय गुरुदेव जी महाराज एक और बड़ा सुंदर बात कही थे का कि जब लंकिनी और हनुमान जी महाराज के बीच में जब बात हुई ना केवल मुष्टिका पड़ी सत्संग के, लेकिन किसी जिक्रमन के बीच में और कुछ हुए तो का हो है का मुष्टिका पड़ जाए ले आदमी सत्संग हो गए कि कही दी चलो तो प्रैक्टिकल करके देखो एक दूसरे ले एक मुटका हन्याक देखो तब कही दी का हुआ मन सत्संग हो गई मारो ना एक दूसरे ले मुटका में अब कही दे मोल सत्संग हो गए के लेकिन कुछ तो हो इसकी का हो तो किस का भक्त दूध नहीं करा। एक कौन बोले लंकिनी और एक हनुमान जी महाराज। हनुमान जी राम के भक्त है और लंकिनी रावण के भक्त है। दोनों कोई तुलना करी कहते भगवान राम भगवान हनुमान जी महाराज और लंकिनी। हाँ सुन लंकिनी ते भी भक्ति करत हस मैं भी भक्ति करत हूँ लेकिन दोनों भक्ति में भेद है। बोले का भेद है? किस तोर भक्ति देख जिन झूठ में हंस, छल में हंस, माया में हंस, पाप में हंस। रावण तो जाने नहीं देते कि ते का करत हंस तो अंधविश्वास में रखे हुए है रावण। भक्ति मैं भी करता हूँ भगवान राम के लेकिन कितना सरलता और कितना विनम्रता है भगवान राम। और जैसे ही मुष्टिका पड़ी मुख से रक्त की धार बहबल लगी काबर तक कही थे रक्त की धार बहिस ना तो ओकर जिन अवगुण है ना वो अवगुण हम बाहर आ गए की रक्त के रूप में। रक्त जब बाहर आई तो लंकिनी विरक्त हो गए कि और विरक्त जब हुई तो ओकर दशा भगवान की ओर मुड़ गए। हनुमान जी महाराज तब कहे लगी काबर आज का दिन जेकर नमक खा है वो नमक ला बाहर निकालना भी जरूरी है। कहाँ रही इस लंकिनी? बोले लंका में। काकर नमक खाए? बोले रावण के। तो जब तक रावण के जिन नमक खा है तेन हम बाहर नहीं तब तक वो भगवान के पक्ष में नहीं हो सके। वो भगवान के पक्ष में नहीं हो सके, वो तो कायर हो जाई, वो तो पक्ष बदलने वाली हो जाई। तो भगवान मुष्टिका प्रहार करिस तो ओकर मुख से का निकलिस की तो बोले रुधिर खून
रक्त जब निकलिस ना तो लंकनी विरक्त हो गए, और विरक्त होइस ना लंका के खाए हुए नमक जब वो खून के जरिए निकल गए ना विरक्त होइस, तब जोड़ करके हाथ कीस कि महाराज तात मोर अति पुण्य बहुता देखम नयन राम कर दूता, और किस का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल नताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग यही है। सत्संग का है तो गोसाई जी महाराज की सत्संग सदा स्वतंत्र सुख खानी, उस समस्त सुख के देने वाला है सत्संग। और सत्संग का है कि तो कि सत्संग जहाँ सत्य की बोध हो जाए, लंकनी ला सत्य की बोध हुई जब वो सत्संग हुई सो लंकनी ला सत्संग का बर हुई, बोले संत हनुमान जी महाराज से मिली सत्य के बोध हो गए होला, और सत्य के जब बोध हो जाए वही सत्संग है जो सही दिशा में ले जाएगी, यही सत्संग है। और लंकिनी ले जब बोध होइस ना तो वो कहे लगी महाराज तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन नाम कर दूता। अरे मोर पुण्य होई महाराज जकर वजह से मैं भगवान राम के दूत ला देखा था। और तब वो हनुमान जी महाराज की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, महाराज स्वर्ग के और अपवर्ग के सुख लगलो तराजू के एक परिणाम रखबे और दूसरा में सत्संग के सुख ले रखबे ना, सत्संग के सुख सबले ज्यादा भारी होते की स्वर्ग और अपवर्ग। स्वर्ग में का चीज नहीं है, मानव के जीवन आज भी स्वर्ग है, आदरणीय हमारे गुरुदेव जी महाराज कही थे, और वाकई में आज हम स्वर्ग में जिया था। कैसे अहुल बता देता हूँ। पहली आदमी मन ला बड़ा कष्ट हो, बड़ा पीड़ा हो, धान उगाना रहा है ना, फसल बोना रहा है, आदमी बरसात के इंतजार करना पड़े। पहली बोर नहीं रहा है, नलकूप नहीं रहा है, हैंडपंप नहीं रहा है, पहली जाके नदिया छान के पानी लाए और नहीं थे कुआं पानी निकाल करके लाए। स्वर्ग कहाँ है? जो सुविधा है वही तो स्वर्ग है। हमन भले कथा स्वर्ग वहां है, नहीं स्वर्ग हमारे मानव जीवन में भी है। कैसे तो कि आज आदमी ला धान उगाए बर काबर की हर सुख ला हमन ले चलथन, वही स्वर्ग है ना, जहाँ हर चीज मिले वही स्वर्ग है। मतलब हमारे जीवन में स्वर्ग है, हमन स्वर्ग महान काबर पानी चालू करना है तो अगर मशीन हमारे हाथ में, बोर है, भूख लगा थे तो पकाए बर इंडक्शन, हर चीज तो हमारा मिल गए। गर्मी लगा थे तो एसी चालू कर देथन, औ ठंडा लगा था तब गरम वाला हीटर चालू कर देथन। विचार करिए सबो सुख ला ध्यान के बैठे हन कि अहू सुख से बड़े कौन है कि बोले सत्संग के सुख, अपवर्ग के सुख से भी बढ़ गए। अपवर्ग का बोले अपवर्ग वही जहाँ जन्म और मृत्यु के बंधन से आदमी मोक्ष की कल्पना कर त्याग दे, वही हरे अपवर्ग की। जब आदमी सत्संग हो जाते ना तो वो मोक्ष भी नहीं चाहे कि ये अपवर्ग है। और कि ये सुख से भी बड़े अगर कोनो सुख है तो बोले सत्संग के सुख। काबर स्वर्ग 5 स्टार होटल है कि जत का दिन सुख रहते ना तत का दिन स्वर्ग में रहते। जिसने पाप के गठरी खुलते ना धक्के मार से देवता मन गलो निकाल देते स्वर्ग से। तो ये 5 स्टार होटल है जहाँ हमारा निकाल दिए जाते पुण्य की गठरी समाप्त होते ही, मतलब वो में आराम नहीं है व्यक्ति ला। तो कहाँ है? तो गोसाई जी महाराज की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलनताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। एक क्षण मात्र सत्संग में वो सुख है। और सत्संग का बोले सत्य की बोध हो जाना, और सत्संग का वही बोले जब संत मिली, और संत कब मिली? गोसाई जी महाराज की पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। जब तक जीवन में पुण्य की संग्रह ना हो तब तक आदमी जीवन में संत की आगमन नहीं होगी। संत मिली ही तभी ना सत्संग हो ही। और किसका बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान के कृपा के संत नहीं मिले। मतलब आपके जीवन में अगर कोई संत आए तो आप मान लेना आपके जीवन में पुण्य है, आप हमन पुण्य करें हर। और दूसरी बात भगवान की कृपा है तब हमारा संत मिले हैं, और संत मिली तभी सत्संग होई, और सत्संग होई तभी सत्य की बोध होई। और ये हो गए कौन बोले लंकनी ला, जिन लंकनी कुछ देर पहले रावण के गुणगान करत रही, वो थोड़ी ही देर में सत्संग के महिमा के बखान करे लगी। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। आइए पुनः चर्चा कर छोटे से भजन के पश्चात। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। आही समय आही रे
मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे मोह। आही समय आही रे पीर सब जाही रे, आही समय आही रे पीर सब जाही रे, मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे मजल के देखो भला जिंदगी तमाशा, निरसक छोड़े संसो बधाई जग आसरा। मजल के देखो भला जिंदगी तमाशा, निरसक छोड़े संसो बधाई जग आसरा। बिना विश्वास जोड़े जिंदगी सुनसान, बिना विश्वास जोड़े जिंदगी सुनसान, बिना भाग्य में पीरा सुखा माने। पाही उही पाही रे जे जैसे कमाही रे, पाही उही पाही रे जे जैसे कमाही रे, मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे सुख दुख आते जाते सांझ औ बिहान, धर्म करम संग सिपाही औ किसान। सुख दुख आते जाते सांझ औ बिहान, धर्म करम संग सिपाही औ किसान। कोने का करते देख सुन बंधन ध्यान दे, कोने का करते देख सुन बंधन ध्यान दे। आज कोई पूछे या नहीं धर्म ईमान के, आही हो तो जाही रे भले भर माही रे, आही हो तो जाही रे भले भर माही रे। मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे। आही समय आही रे पीर सब जाही रे, आही समय आही रे पीर सब जाही रे, मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे मोह, मन ते धीरज धरे मोह। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो संत जन
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एकल तुलनता ही शकल मिली जो सुख लव सत्संग। जहाँ पे कहेगी कौन है बोले लंकनी जैसे निश्चरी कहा थे जब सत्य की बोध हुई, सत्य की बोध होए के बाद एक संत के संगति मिले के बाद जेकर संगति बदल गई और तब वो सत्संग के महिमा बखान करे में लगी। इसकी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एकल तुलनताई शकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के सत्संग में जन सुख है वो कहीं नहीं है कहीं। काबर सत्संग से आदमी के व्यथा और जीवन की दशा दोनों ही सुधर सकते हैं, दिशा और दशा ये सत्संग होते हैं। और जैसे ही आदमी में सत्संग की बोध हो जाए तो मैं निवेदन करो वो दिन वो व्यक्ति लग कोई चीज लग पाए के काम नहीं रहे होकर जीवन में, और यही लंकनी लव हो। तो सत्संग जिनमें कि हम मिल ही कब जब संत के संग हो जाए, और संत मिलते कब काबर की लंकनी खुद की इसने तात मोर अति पुण्य बहुत देखो नयन राम कर दूता गोसाई जी महाराज हलो कि पुण्य पिंजु भी नहीं मिले ही न संत पुण्य की संग्रह जब तक जीवन में न हो तो संत नहीं मिले, और संत नहीं मिले तो सत्संग नहीं हो। और ये सत्संग हर एक जिक्र से आदमी के व्यक्ति के दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। तो कहीं सत्संग वो जहां जिन सत्संग में हर चीज हमला प्राप्त हो जाए और हर चीज मानव के जिन विकार है वो विकार सट विकार ला दूर कर दे, वही सत्संग आया। काबर की सत्संग के प्रभाव मानव के जीवन में बहुत है। जैसे लंकनी ला संत के संग हुई, सत्संग के प्रभाव जब हुई तब ओकर जीवन दशा सुधर गया। वैसने मानव के जीवन में संत के गलो बड़ा महत्व है, सत्संग के बड़ा महत्व है। और कैसे एक छोटे उदाहरण दो मैं आप सबके बीच में, जिनमें संत और सत्संग और सद संगति ये सब वही दृष्टांत के माध्यम से आप मन के बीच में रखेंगे। और वो का तो किसी एक बड़ा सुंदर बात कही था मैं आप मन के बीच में, जिनमें दोनों पति और पत्नी राम कथा सुनने के लिए गई, लेकिन पति को कोनो इंटरेस्ट नहीं रही कहते राम कथा में। लेकिन पत्नी जाए पर जीत करी कि महाराज मैं कथा सुनने के लिए जाऊं, आप मोला लेकर के चलाओ। तो ओकर पति जने होला लेकर के कथा सुनाए बोलेगी ते कहा था तो छोड़ के आ जाऊं, वैसने कही सो छोड़ के आए बर कहीं जिसने गीत एक दिन गीत दो दिन गीत तीसरे दिन ओकर पति सोचे पर लगी रोज के छोड़े बात वाला आखिर ये सत्संग में हवे का ए राम कथा के कथे सत्संग के कथे आखिर ये सत्संग में हरे का देखता हूं जाओ। ओ दिन बैठ गई पत्नी देखी सोकर के अरे आज तो बैठ गए हैं। कथा शुरू हुई ता जैसने वो आदमी हां कथा पंडाल में गीत कथे तो गुरुजी के मुंह निकली, बिल्कुल ध्यान से सुनना, गुरुजी के मुंह से निकली कथे आइए। ओकर पति एकदम खुश हो गए कि बड़ा आदर सम्मान मिलते गेहूं तान आइए की गुरुजी कथा वाचक इस आइए बड़ा खुश हो इस गीस आगुडान। ओकर बाद गुरुजी की बैठिए जाग वीडियो बड़ा सम्मान मिलते जी ऐसे बैठिए कि इस कथा प्रारंभ करिस गुरुजी प्रारंभ करिस तो कबू जिंदगी में कथा नहीं सुने होकर नींद पड़ गई नहीं जाने कहीं का कहा गुरुजी है तेला। और इत्तेफाक देखिए ओकर नींद वही समय में खुलिस, कौन से समय में जब कथा बंद हो गए और गुरुजी मुंह निकलिस कथा बंद होने के बाद जाइए आज की चीज सुन के वो जाइए कि कहा था कि वापस आ गए। पत्नी देखा था अंतिम तक बैठे रहे जी, जाग घर में पूछी इसका जी आज तो एकदम बैठे रहे राम कथा सुने सत्संग करे तो कहीं याद है कि नहीं है? बोले याद है ना। तो काका याद है? अरे याद है। तो काका याद है? तो ओ बताई सुनो मैं गे रहे हूँ मन बड़ा अच्छा लगी मैं गे तान कथा वाचक की आइए मन बड़ा खुशी हुई तना गुनान गे बस यही याद है तो हाँ यही याद है औ हाँ याद है सकी तो का याद है आगुनान गे हुआ तान गुरुजी की बैठिए मैं बैठ गया हूँ तो औ कुछ याद है? बोले हाँ याद है। तो का याद है? बस अंतिम में जब जाने हो ना तो गुरु जी की जाइए तो हम में आगे में से बस अतरी याद है। बोले हाँ अतरी याद है। अच्छा है जी चल कम से कम गुरु जी 3 वाणी ला सुने हस आइए बैठिए और जाइए चल काली आओ जावे मोर सने से। अब कोनो आदमी सन कोनो घटना जब नवा होते ना तो दिन आदमी सपना डरते सपना में देख डरतो कि नहीं और सपना बड़बड़ातो कि नहीं कोनो स्वप्न आए हैं सपना आए हैं आए हुए दिन मन जानते
और सपना में आदमी बड़बड़ा रहे थे कि वो कहे बर लगी ओ सूती सो दिन सोचा सोचा सूत गए एकदम गुरुजी हम मस्त आइए बैठिए जाइए कि आनंदित हो गए और सोचा सोचा सूतीस ना तो वही रात में इत्तेफाक देखिए वही रात में ओकर घर में चोरा चोरी करे घुसी चोर जिसने चोरी करे ओकर घर में घुसीस ना तो वो आदमी नींद में बड़बड़ात रहा है चोर जिसने घुसीस वो आदमी के मुंह निकलिस आइए ध्यान दीजिए शब्द में जिसने चोरों का घर में चोरी करे घुसीस वो आदमी के मुंह निकलिस आइए चोर हड़बड़ा के मालिक जागा थे अब भागा पुलिस केस हुई में पकड़ा गया भैया तब बोले ले दे के आधा बल करके जाग बैठी सोकर नहीं जाने कि वो नींद में बोला था कि जागा थे नहीं जाने वहां लेकिन वो नींद में बोलत रहा है ओकर बाद किस बैठी चोर के अक्का हिम्मत ओकर खटिया के बाजू में जाग बैठी ओकर बाद ओकर मुंह निकली जाइए और चोर रिश्ते दुम नबाग भागिस किस कुछ चीज नहीं उठाई काबर अब पुलिस केस हो जाई जाइए कई दिन तब बने होगे और ओकर बाद में भगवान ने धन्यवाद दे लगी भगवान तो लाख लाख शुक्रिया है कि मैं हूं हल बच के आ गया वरना मैं जेल में सड़त रहते वैसे की बिहाने होई बिहाने कर सीसीटीवी कैमरा खोली देखी चोर घुसे है और चोर बिना चोरी करे भाग गए कैसे भागी संत वाणी से संत का बोले रीस बोले आइए बैठिए जाइए एक काकर वाणी है बोले एक संत के वो दिन वो आदमी सोची संत जी के वाणी अगर मैं ये तीनों शब्द नहीं सुने रहता हूँ वो जगह में जाके तो शायद मोर घर चोरी से तबाह हो जाती है ये सत्संग की प्रभाव है और यही संग आए जेकर से सत्संग के प्रभाव से ओकर घर चोरी से बच गए और सत्य के बोध जब होई तो वो व्यक्ति अगले दिन बिहाने तक खुद तैयार होके मैं कथा सुने बढ़ जाऊं और भगवान के कथा में ओला स्नेह होए बर लगे प्रेम होए बर लगे यही सत्संग के प्रभाव है यही सत्संग है यही सत्संग है जिनमें आदमी के जीवन दशा न सुधार दे वो सत्संग है रामचरितमानस में ये सत्संग कौन लोग बोले लंकी लीला जेकर जीवन दशा सुधर गए जब हनुमान जी महाराज से मिले ये लंकी लीला है और हनुमान जी महाराज जावत काबर बोले भक्ति यात्रा में और भक्ति यात्रा में कठिनाई बहुत है और वो कठिनाई से पार कैसे जा सकते हैं बोले दृढ़ संकल्पी होना चाहिए दृढ़ विश्वास हो चाहिए और दृढ़ विश्वास के संग में बढ़ाते कौन बोले हनुमान जी महाराज माता जगत जननी श्री सीता जी की खोज जहाँ लंकनी भी मिली सोला बोले लंकनी जिन आज भगवान कर हनुमान जी महाराज कर सत्संग की महिमा के बखान करे बल लगी और की तात स्वर्ग अपवर्ग सुधरी दुला एकंग तूल नताई सकल मिली जो सुखला सत्संग महाराज वास्तव में ये सत्संग के सुख में वो बात है वास्तव में ये सत्संग से सुख स्वर्ग और अपवर्ग के सुख लगलो बिल्कुल शून्य कर देते और सत्संग की यही महत्वता है जीवन में स्वर्ग और मोक्ष की कामना बिल्कुल शून्य कर दे अभिमान की कामना बोले षड विकार जिन्हें शून्य आ जाए वही दशा सत्संग के आए सत्संग में जब आप बैठे हैं ना यही सत्संग आए जिन हुआ थे आप मन के गांव 2 दिन तक अब ए जगह में बैठू ना तो अपन आप ला परखे देखन वास्तविक मानव जीवन में रामचरितमानस ला देखा कैसे सत्संग में जब हमन बैठन ए जगह में हमन बैठन ना हमन भुला जतन पड़ोसी है हमर मन से पड़ोसी की नहीं बने याद रखे आप याद रखे का ए जगह में बैठता था अगर अपन बात कहो तो बोला याद नहीं रहे मैं यहाँ बैठो था मोर गाँव घर में का होते मोर गाँव का होते काकर से हमर मन के नहीं पटे काकर से का खट पीट है हमर मन के कुछ याद नहीं रहे या फिर ये याद नहीं रहे ये भी याद नहीं रहे कि का होना चाहिए और का चला थे का चीज ना हमला करना है सब चीज यहाँ पे बैठ करके भूल जातन बोले सब कामना ला जिन शून्य कर दे वो सत्संग यहाँ आकर के केवल एक याद रखे वो भगवान की कथा सिर्फ भगवान की कथा यहाँ हर विकार जो है दूर हो जाते यही सत्संग है कुछ क्षण के लिए ही सही मानव मन से विकृति दूर तो होते सत्संगति हमारे जीवन में आते तो कुछ संग के लिए कुछ समय के लिए तभी तो सत्संगति ही सत्संग के प्रभाव है जिन आप सब ला जोड़ के रखे हुए पूरा गांव भर के सकलाक बैठ के राम कथा सुना तो कोनो नहीं करते वैसे लेकिन यही सत्संग के प्रभाव है जिन जोड़ते हैं तो कौन ना जोड़ते बोले सत्संग के स्वभाव ही यही है जिन ईश्वर से जोड़ दे कौन ना जोड़ी बोले लंकनी ला काखर से बोले सत्संग करवा करके भगवान की ओर ओकर रूप मोड़ दी यही सत्संग है
और संत के हृदय इतना नाजुक, इतना कोमल होते कि काबल संत के प्रवृत्ति, संत के व्यवहार इतना कोमल होते कि कैसे, जैसे एक बड़ा सुंदर और दृष्टांत है। और दृष्टांत क्या है, एक बार एक संत नदी में स्नान करत रह गए थे। नदी में स्नान करत रहे ना, तो नदी ले बहात बहात पानी आवत रहे और नदी के बहाव में एक बिच्छू बह करके आवत रहे। बिच्छू बह करके आवत कृष्णा संत जी देखिस कि ये बिच्छू तो डूब के मर जाई, एकल ले अच्छा निकाल लेना चाहिए। काबर कि संत के प्रभाव, संत के जिन हृदय हो ये स्नेही रहते, दयालु स्वभाव, वो निकालना चाहिए सोला। और पसर में इसे हाथ में धर के वो बिच्छू बार बार निकाले कोशिश करे। बिच्छू जैसे निकाले भोय फिर डंक मार दे, फिर निकाले भोय फिर डंक मार दे। और ऐसने जब होइस ना, फिर निकाले कोशिश करे, फिर डंक मारे, फिर निकाले कोशिश करे, फिर डंक मारे। ऐसने जब देखिस ना, ता दूसरा ऊपर में खड़े हुए व्यक्ति देखत रहे, जाके इसका महाराज ते जैसे निकाले कोशिश करता था, इसने बिच्छू डंक मारते, फिर निकाले कोशिश करता, फिर डंक मारते। ऐसे काबर करते जी, तुला कष्ट होते ना। एक काम करे, बिच्छू बोहान दे, छोड़ो इलाई, ताकि मैं छोड़ नहीं सका। बोले काबर महाराज, काबर ये एक संत के प्रभाव में, ये संत के स्वभाव में। बोले तो का हरे कि इस बिच्छू के झूल न जानता बेटा, किस हाव का हरे। बोले डंक मारना। बिच्छू के अंदर विवेक नहीं है, कोनो भी जीव के अंदर विवेक नहीं है। विवेक है तो केवल मानव के अंदर। कि सुनिए, बिच्छू के गुण का है, बोले डंक मारना। ओहा ओकर कर इतना विवेक नहीं है, ते ओकर हित के लिए काम करत हस या फिर ओकर अहित के लिए काम करत हस। ते ओल बचाए कोशिश करबे ना, तब भी ओल भय रही है अपन प्राण के कि हो सकते है कोनो कर लेके मोल मार दी तो ओकर कर विवेक नहीं है। तो बिच्छू के स्वभाव का है, बोले डंक मारना। और अच्छा कर बेटा, बुरा कर बेटा, वो तो डंक मारना नहीं छोड़ सकते। और एक संत के गुण का होना चाहिए, बोले अत्यंत कोमल, अत्यंत दयालु होना चाहिए। और किस ऐसे अगर होना चाहिए तो गुरुजी बड़ा सुंदर किस संत जी महाराज, बेटा जब ये एक अविवेकी जीव होकर के भी अपन स्वभाव नहीं त्यागत है, तो मैं एक संत होकर के अपन स्वभाव कैसे त्याग दूं। बोले मोर जीवन में, एक संत के जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर दुखी दिखे, ओकर दुख ल दूर करना एक संत की प्रभाव होते। एक संत की प्रभाव ओकर संत के स्वभाव में होना चाहिए। ओला ओ दुख ले निकाल देना, और दुख ले दूर कर देना एक संत के स्वभाव होना चाहिए। और यही कारण है कि वो संत बिच्छू बार बार निकाले का प्रयास करे। काबर के ओकर व्यवहार में ही यह है कि संत लाख होकर भले खाली, लाख होकर मार्ग में विघ्न बाधा ही, लेकिन वो जीव के कल्याण करना नहीं छोड़ सकेगी संत है। और यही सत्संग की महिमा बखान करे बल लगी। जैन सत्संग की महिमा जिन्हें गोसाई जी महाराज रामचरितमानस के अरण्य कांड में घलो जब शुरू करिस ना, तो यही सत्संग से शुरू करिस। काबर ये सत्संग ही मानव के जीवन दशा सुधार सकते। नवधा भक्ति जब भगवान शुरू करते ना, नवधा भक्ति घलो भगवान जब सुनाना शुरू करते, तो वो भी सत्संग से ही शुरू करते। और का शुरू करते कि तो प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कि इस भगवान के लिए, प्रेम होए के लिए, एक जीव की दशा सुधारे के लिए ओकर जीवन में सत्संग अति आवश्यक है। और जब सत्संग के प्रभाव दिखी, सत्य के बोध होना शुरू करी, और सत्य के बोध जब आदमी हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन स्वतः सुधर जाए। ये सत्संग है जहाँ आदमी के दशा सुधर जाए, जहाँ सत्य की बोध हो जाए, जिन सत्य ईश्वर प्राप्ति के लिए अग्रसर करे, वही सत्संग आए के है। और यही सत्संग के महिमा बखान आज लंकनी करे थे। और बखान करिस ही नहीं है, बल्कि करिस का तो किस प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। किस महाराज आप जिन रघुनाथ जी के, जिन रघुनाथ जी ने जिन हृदय में रखा और अपन कार्य ला बिल्कुल सब कार्य जिन्हें सफल हो का अपन काम ला करिए। आशीर्वाद दे दी लंकनी गलो, प्रभु से निगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान राम ला धारण कीजिए और जाइए अपन काम करिए। मतलब हनुमान जी महाराज जब भक्ति यात्रा में निकली तो बाधा मिली, सब बाधा से एक डिग हो गए। काबर की यहाँ सभी बात है, सत्संग के महिमा के बखान है, तो एक तरफ भक्ति यात्रा में आए कठिनाई के भी है।
ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन में हमन जब भक्ति यात्रा में निकलथन सत्संग करे निकलथन ना हमार मन डोलथे कहाँ बोले कतल नींद आए लगथे कतल खटिया याद आए लगथे कतल और कहीं याद आए लगथे मतलब ये स्वतः हमारे जीवन में प्रवेश करने वाली है और यही विकार है भक्ति यात्रा में कठिनाई यही और सत्संग की यात्रा भी भक्ति यात्रा ही आए काबर कि सत्संग से ही भक्ति ला प्राप्त करे जाते हैं। आइए यही प्रकार से सत्संग के महिमा बखान करिस अंतिम भजन संचादर विदाई आप सबसे लेबो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। आइए अंतिम भजन आप सबके तालियों के सहयोग से काबर की जति पुण्य पाप होते ना वो मन की चंचलता से ही होते अपन अपन मन ला कहते हुए चलना है। कहना का है ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा 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 ना कुछ तेरा प्यारे ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा प्यारे ना कुछ मेरा। जैसे तू आया है जग में वैसे धीरे जाएगा मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए श्री गीता संदेश बालिका मानस मंडली परिवार बहोन भेड़ी अंबागढ़ चौकी आपने तात वर्ग अपर सुख धरही तुला एक अंग ताई दुलैना जो जो लो सत्संग आपकी बहुत बढ़िया व्याख्या। और मैं इसी आशा विश्वास के साथ विदाई के लिए निमंत्रण प्रेषित कर दूं। बहिनी जानवी वर्मा और मोर दीदी बड़े दीदी रागनी साहू और मोर बहिनी छोटे बहिनी रानी वर्मा, ये तीनों जन आहू और हमार पहुना ला विदाई देहू। और पहुना के विदाई के बिना कोनो ले वहाँ अभी उठना नहीं है, ठीक है। ये हमार मर्यादा है, परंपरा है, हमारे घर में सगा है और सगा नहीं रुके छे हम मोटरा बांध के घर चल देता है, ये नहीं। रामायण और काली अच्छा बढ़िया हो और सब ला प्रसाद दिए जाए, चाय दिए जाए, ठीक है। अपन के फरमाइश पूरा करबो मन, प्रसाद चाय पिलाबो, ठीक है। आखिरी में श्री हीरालाल जी के नाती सुधांशु साहू के तरफ से 50 रुपया और उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि श्रीमान भाई दिलीप टिकरिया छत्तीसगढ़िया ओकर तरफ से 50 रुपया। तो ये बहिनी मन ला विदाई के सामान ला एक एक करके देवो। और बहिनी मन के ये अंतिम प्रोग्राम में दीदी आपन के लिफाफा में है, छोटे मोटे लिफाफा है दीदी बहनी वो चारों गांव के लिफाफा हमारे गांव मिले हाँ। अच्छा बढ़िया नहीं है हमारे डार के बढ़िया इसलिए नियम बना दे चारों गांव मारो एक ठो गांव पैसा लेवो नितिन ढल घर और तहन घर भाग जाओ छठी की के होत रही नहीं ताना मन दूसरा गाँव लगा रही थे तुम्हारे गाँव में तुम्हारे गाँव नहीं है। ये नियम बढ़िया है। हम किधन भाई तो एक ठन शायरी के साथ समापन करवा वाला बीत न जाए सो बीत गई उसको सिकवा कौन करे जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। भैया फोटोग्राफर अच्छा वाला फोटो खींच भाई दीदी मन के। ये तो मोबाइल में खींच भाई ये काका हीरा ये ले मोर मोबाइल में देखता होगा ये वाला ये दीदी मन के ना प्रणाम कर करके मैं कुछ बोले बार गोठियाए बार सीखो निधोर तो हाथ गोड़ कापे पहली वो लड़ ऐसे ऐसे गौ स्कूल में पढ़ा नहीं गुरु जी खड़ा कर लड़ कापो आप उनके आशीर्वाद से आज कुछ बोल लेता हूँ। ये गुरु जी हमारे काका है एक चरण ला प्रणाम कर चिरंजीव हो। आज के तो कार्यक्रम में विराम लग गए, रात्रि भी 11:15 के लगभग हो गए ना। कल के लिए
बहुत अच्छा संख्या में आहू भाई अपन अपन साथ में अपन पारा पड़ोस केला अपन घर परिवार केला सब लेके आहू। कल रविवार छुट्टी के दिन है जेकर मंडी में धान बेच